तक हमसे बाहर देख रहे थे। एक काम करते हैं, कल से हम घर घर जाके ढूंढेंगे। क्या पता किसी ने उसे घर में पनाह दी हो। इस आइडिया बुरा नहीं है जसली। अब आइडिया मेरा है तो तुझे शक भी नहीं होगा कि सौम्या मेरे घर पे ही है। वाह सोमू वाह, जीनियस है तू, जीनियस सच्ची। जसलीन, मैं मलिका जी को फोन कर देता हूँ तो बाकी के किन्नरों को लेकर यहाँ आ जाएंगी। नहीं नहीं, इन किन्नर विन्नर को इसमें शामिल करने की क्या जरूरत है। इनके बिना भी हम काम चला लेंगे, ढूंढ लेंगे उसे। वो एक्चुअली ये जो किन्नर है ना, ये अंकल जी की I mean, हरमन की पापा की जमीन पर रहते हैं। तो अंकल जी उनकी काफी हेल्प कर देते हैं पैसे वैसे देके, तो वो हमारी भी हेल्प करने में कभी मना नहीं करते। That's why। वो सब ठीक है, पर वो क्या है ना कि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो कोई बात नहीं। किन्नर भी इंसान होते हैं दोस्त, और उन्हें भी उसी ऊपर वाले ने बनाया है। और सबसे जरूरी बात, दिल के बहुत नेक होते हैं वो, बहुत नेक होते हैं। हरमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। एंड डोंट वरी, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, ओके? जसलीन, मैं मलिका जी को फोन करके आया। जसलीन, तुम हरमन की दूसरी बीवी हो ना? बुरा मत मानना, ऐसे ही पूछ लिया। जी नहीं, दोस्त हूँ बचपन की। तो तुम्हारी हरमन के साथ शादी होने वाली थी पर नहीं हुई, और इसी वजह से तो सौम्या चली गई। इनफैक्ट अफसोस इसी बात का है, थोड़ी सी देर और रुक जाती ना तो उसे भी पता चल जाता कि हमारी शादी नहीं हुई। यही तो ट्रेजेडी है मेरे दोस्त। सौम्या जब से गई है उसे यही लग रहा है कि जसलीन और मेरी शादी हो चुकी है। वो जहां भी है इसी गलतफहमी में जी रही है कि जसलीन और मैं पति पत्नी है, पर ऐसा नहीं है। सच तो वो जानती नहीं है, और सच ये है कि आज भी उसके हरमन जी सिर्फ और सिर्फ उसी के हैं और हमेशा रहेंगे। जसलीन, बहुत तकलीफें दी ना मैंने उसे। शादी के बाद बहुत दुख पहुंचाया मैंने उसे, बहुत परेशान किया उसे। बस मुझे मेरी गुलाबो मिल जाए एक बार जसलीन, सिर्फ एक बार मुझे मेरी सौम्या मिल जाए ना, तो मैं उसे इतनी खुशियां दूंगा, उसे इतना प्यार करूंगा कि वो गलती से भी दोबारा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। एक बार बस मेरी गुलाबो मुझे मिल जाए। अब नहीं आएगी वो तेरे पास। उसे दुख देने की तेरी यही सजा है। अब वो मेरी है, सिर्फ मेरी। तू जाके सो मेरे दोस्त, आराम कर। हम कल सुबह मिलते हैं। अब एक बार फिर माफी मांगता हूं, तुम दोनों को घर पे नहीं बुलाया। नहीं, वो सब हम समझ सकते हैं। गुड नाइट।
अरे आइए आइए, आ गए। कहाँ गए थे मदद मांगने? क्या सोचा था कि प्रीतो और हरक सिंह सहारा देंगे? अरे यार, वो लोग वैसे ही अपने इतने स्यापों में उलझे हुए हैं, तो आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि वो आप लोगों की मदद करेंगे? इतना भी क्या डरना पेट्रोल से? पहले भी कहा था ना मैंने, लेकिन तू सुधरेगा नहीं। मामी जी, आपसे डरता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आपके हिसाब से जीऊंगा मैं। और वैसे भी हरमन के सिवा आपने कभी मेरी परवाह की है? नहीं ना। तो जब मैं अपने हिसाब से जी रहा हूं, तो क्यों मेरी जिंदगी में दखल देना चाहती हैं आप? दूसरों की जिंदगी नर्क बनाना, ये तेरी जिंदगी है? ये तू अपने हिसाब से जी रहा है? क्यों जीना हराम कर रखा है इन लोगों का? बस मामी जी, बस एक बार सुरभि एक्सेप्ट कर ले कि ये जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो मेरा नहीं है, तब मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा और ये भी नहीं पूछूंगा कि किसका है। और अगर नहीं, तो जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता तब तक मैं यही रहूंगा और इन लोगों का जीना ऐसे ही हराम करता रहूंगा। अरे गुस्सा आता है मुझे इनकी शक्लें देखकर, तकलीफ होती है। और मैं अपना गुस्सा ऐसे ही निकालूंगा। तू कुछ नहीं करेगा, और इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, निकल यहाँ से। अम्मी जी, आप मैंने ये कहा ना, निकल यहाँ से। इतनी गंद तूने मचा रखी है, उसके बावजूद इन लोगों ने तुझे धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला। यही बहुत है, बहुत इज्जत हो गई तेरी। चल निकल, निकल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या बस? अरे मुझे तो लगा था ये बीमारी को जड़ से उखाड़ने आई है, इतने में ही खत्म। आई क्यों थी? पुत्र, उन्हें क्या पड़ी है हमारी? एक मिनट सुरभि पुत्र, तू एक काम कर, तू वरुण को फोन कर और उसे यहाँ बुला ले। क्या बात कर... अरे उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका दिमाग खराब हो गया ना, तो रात में कहीं आग शाग ना लगा दे या फिर कोई और कांड ना कर दे। वो सनकी है वैसे भी। तू बुला उससे फोन करके। हाँ पुत्र, बहन जी ठीक कर रहे हैं, कर दे फोन। जसलीन, तुम हरमन की दूसरी बीवी हो ना? होने वाली थी पर नहीं हुई, और इसी वजह से तो सौम्या चली गई। बेटा, आज पहली बार तुझे इतना उदास, इतनी गहरी सोच में देख रही हूँ। क्या बात है बेटा? क्या हुआ? ऐसा प्यार भी तो पहली बार ही हुआ है माँ। माँ, तुम्हें कुछ बताना है? बोल। वो
तुम हरमन की दूसरी बीवी हो ना? जी नहीं, दोस्त हूँ बचपन की। तुम्हारी हरमन के साथ शादी होने वाली थी पर नहीं हुई। तो मैं जब से गई है उसे यही लग रहा है कि जसलीन और मेरी शादी हो चुकी है। वो जहां भी है इसी गलतफहमी में जी रही है कि जसलीन और मैं पति पत्नी है, पर ऐसा नहीं। सच तो वो जानती ही नहीं। सच ये है कि आज भी उसके हरमन जी सिर्फ और सिर्फ उसी के हैं। हाय रब्बा, हरमन ने दूसरी शादी नहीं की? इसका मतलब सौम्या अभी भी उसी की पत्नी है और हरमन उसे इतनी शिद्दत के साथ ढूंढ रहा है। ये भगवान, इतना बड़ा पाप हो गया हमसे। सोमू बेटा, तू उसे भूल जा। उसे उसके घर वालों के पास वापस जाने दे। उसे उसके संसार में लौटने दे बेटा। उसकी फैमिली उसकी राह देख रही होगी। क्यों? क्यों? उस इंसान के पास मैं सौम्या को क्यों जाने दूं? सौम्या के रहते उसने तुझसे शादी करनी चाहिए। उसे कभी खुशी नहीं दी। माँ, उन लोगों को सौम्या की कदर नहीं है। अगर होती तो वो उसे यहाँ आने देते। बेटा, उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अब तो हरमन उसे वापस चाहता है, इसीलिए तो इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा है उसे। देख सोमू बेटा, हमें कोई हक नहीं है कि हम उन दोनों को अलग करें। सौम्या को ऐसे गलतफहमी में और हरमन को ऐसे धोखे में रखना अच्छी बात नहीं। सोमू, हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। सही क्या है, गलत क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बात ये नहीं है कि सौम्या क्या सोच रही है, हरमन ने क्या किया। बात ये है कि मैं सौम्या से प्यार करता हूं, सच्चा प्यार। और मां, सच्चा प्यार रब की इबादत जैसा होता है, उसमें सब जायज होता है। फिर चाहे वो सौम्या को गलतफहमी में रखना हो या फिर हरमन को धोखा देना हो। सोमू, मां, तू क्या चाहती है कि मैं खुश ना रहूं, सौम्या इस घर में ना रहे? मां, तुझे कसम है मेरी, अगर तू चाहती है ना कि मैं खुश रहूं तो अब से तू सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा साथ देगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी। मां, बस। आज के बाद सौम्या के साथ हरमन नहीं, समीर रहेगा। जीत, इस वक्त मैं बाहर कैसे हूँ? तो तुम नहीं आ सकती तो मैं दे देता हूँ अंदर आके पैकेट। नहीं जीत, रुको, मैं आती हूँ। 1 मिनट।